मैं मौजूद हूँ इस टाइम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मुख्यालय में और मैं आपको सूचना दे रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है। मदन राठौड़ को अध्यक्ष बने हुए लगभग 1 साल से ज्यादा का समय हो चुका है और 1 साल से जो प्रतीक्षा की जा रही थी वो प्रतीक्षा अब समाप्त हो गई है। 2024 के मुकाबले में 2025 में हालांकि कम नामों की घोषणा की है और 2024 में जो नाम थे कार्यकारिणी के अंदर उनमें से कई नामों को फ्री कर दिया गया है, लेकिन नई कार्यकारिणी आ गई है। अगर हम बात करें प्रदेश उपाध्यक्ष तो पिछली बार 9 प्रदेश उपाध्यक्ष थे, इस बार भी 9 प्रदेश उपाध्यक्ष, 4 महामंत्री, 7 मंत्री, कोषाध्यक्ष है। कोषाध्यक्ष के साथ में एक लंबी चौड़ी कार्यकारिणी की घोषणा की गई है। यहाँ पे अगर हम बात करें पिछली बार नारायण पंचारिया प्रदेश उपाध्यक्ष हुआ करते थे, उनको इस कार्यकारिणी से फ्री कर दिया गया है। बाबा बालकनाथ फ्री कर दिए गए हैं, चुन्नीलाल गरासिया फ्री कर दिए गए हैं, सरदार अजयपाल सिंह फ्री, प्रभुलाल सैनी फ्री, CR चौधरी फ्री, मोतीलाल मीणा को फ्री कर दिया गया है। और इस नई कार्यकारिणी में जो उपाध्यक्ष के पद पे होंगे उसमें सुरेंद्रपाल सिंह टीटी, नाहर सिंह जोधा, मुकेश दादीच, बिहारी लाल बिश्नोई, छगर माहूर, श्री हकऊ माइडा और ज्योति मिर्धा के अलावा अलका मुंदड़ा को जगह मिली है। सरिता गैना भी इसके अंदर आई हैं। प्रयास किया गया है कि कई संभाग जो हैं उनको इसमें सम्मिलित किया जाए, पर जो पूरी कार्यकारिणी में देखने को मिल रहा है, अलवर से जो प्रतिनिधित्व था इस कार्यकारिणी में अलवर प्रतिनिधित्व नहीं नजर आया है। इसके अलावा अगर हम बात करें महामंत्रियों की तो महामंत्री में श्रवण सिंह बगड़ी को कंटिन्यू किया गया है, कैलाश मेघवाल हैं नई कार्यकारिणी के अंदर, भूपेंद्र सैनी हैं और मिथिलेश गौतम है। पिछली बार जो कार्यकारिणी थी उसके अंदर 5 प्रदेश महामंत्री थे, जिसमें दामोदर अग्रवाल, जितेंद्र गोठवाल, श्रवण सिंह बगड़ी, संतोष अहलावत और ओम प्रकाश बढ़ाना थे, जिसमें से सिर्फ श्रवण सिंह बगड़ी को ही कंटिन्यू किया गया है, बाकी सबको डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। इसी तरीके से प्रदेश मंत्रियों की भी एक लंबी चौड़ी लिस्ट है। 7 प्रदेश मंत्री बनाए गए हैं, जिसमें नारायण मीणा, अजित मांडन, अपूर्वा सिंह, आइदन भाटी, एकता अग्रवाल, नारायण पुरोहित और सीताराम पोसवाल को जगह दी गई है। कोषाध्यक्ष पंकज गुप्ता रिपीट किए गए हैं। कार्यालय सचिव के रूप में मुकेश पारीक को रिपीट किया गया है। प्रवक्ता, इस बार 7 प्रवक्ताओं की घोषणा की गई है। और सोशल मीडिया के लिए हिरेंद्र कौशिक कंटिन्यू हैं, अविनाश जोशी कंटिन्यू रहेंगे, प्रमोद वशिष्ठ बीजेपी मीडिया प्रभारी के रूप में कंटिन्यू कर दिए गए हैं। तो एक लंबी चौड़ी कार्यकारिणी जो है वो घोषणा कर दी गई है। हालांकि ये कार्यकारिणी वही है जो पिछली बार वायरल हुई थी। उस वायरल कार्यकारिणी के अंदर कोई भी बदलाव नहीं है। जो प्रदेश अध्यक्ष ने कहा था कि वो हमारे प्रस्तावित नाम थे, जो हम प्रमोट कर रहे थे, नामों को हम चाहते थे कि इनको बनाया जाए, वही नाम इस कार्यकारिणी में देखने को मिल रहे हैं। वही के वही नाम इस कार्यकारिणी के अंदर रिपीट कर दिए गए हैं। एक लंबे समय से कार्यकर्ताओं को इंतजार था कि कार्यकारिणी कब आएगी। पत्रकार निरंतर बात कर रहे थे प्रदेश अध्यक्ष के साथ में कि कार्यकारिणी की घोषणा कब होगी, कार्यकारिणी कब आएगी। उस कार्यकारिणी की अंततः घोषणा कर दी गई है। यहाँ पे देखिए कुछ पदाधिकारी मौजूद भी हैं, इनसे भी बात करने और कराने का आपका प्रयास करेंगे कि इनसे बातचीत हो जाए, क्या है स्थिति, कैसा है स्थिति। लेकिन अभी मुझे लग रहा है कि व्यस्त हैं दूसरी जगह पे। पर भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी आ गई है। बड़े बदलाव जो हैं वो उपाध्यक्ष स्तर पे और महामंत्री स्तर पे किए गए हैं। कई बड़े चेहरों को इस कार्यकारिणी से फ्री कर दिया गया है और कई जिले भी हैं जिनका प्रतिनिधित्व इस कार्यकारिणी में देखने को नहीं मिल रहा है। अलवर जो है उसका कोई भी व्यक्ति इस कार्यकारिणी के अंदर, जो नई कार्यकारिणी आई है उसमें अलवर का प्रतिनिधित्व नहीं है। इसके अंदर जिलों की अगर मैं बात करूं तो गंगानगर से एक आदमी जगह दी गई है, पाली है, झुंझुनू है, बीकानेर है, कोटा है, बांसवाड़ा है, नागौर, उदयपुर, अजमेर, सीकर, हनुमानगढ़, दौसा। अजमेर फिर रिपीट किया गया है। जयपुर के 2 नाम इसमें हैं, बीकानेर है, जैसलमेर, जयपुर 3, सिरोही, सवाई माधोपुर, चूरू, जयपुर, हनुमानगढ़, जयपुर देहात, जयपुर से अगर बात करें तो जयपुर से यहाँ ज्यादा नामों को तवज्जो दी गई है। हनुमानगढ़ से यहाँ पे लोग नाम दिखाई दे रहे हैं। सवाई माधोपुर से तवज्जो दी गई है। हनुमानगढ़ से यहाँ पे नाम दिखाई दिया है। बीकानेर है, अजमेर है, उदयपुर है, नागौर है। यहाँ पे बड़ा नाम, अगर हम बड़े नामों की बात करें तो ज्योति मिर्धा को उपाध्यक्ष के रूप में कंटिन्यू रखा गया है। पार्टी की नीति है एक व्यक्ति एक पद, पर ज्योति मिर्धा चुनाव हार गई, ज्योति मिर्धा को कंटिन्यू किया गया है। ज्योति मिर्धा इस कार्यकारिणी के अंदर हैं, एक बड़ा नाम है। श्रवण सिंह बगड़ी महामंत्री, इनको रिपीट किया गया है। ये पिछली कार्यकारिणी में भी मौजूद थे और इस कार्यकारिणी में भी श्रवण सिंह बगड़ी को रिपीट किया गया है। श्रवण सिंह बगड़ी पे मदन राठौड़ ने भी अपना विश्वास जमाया है।
इसके अलावा इसमें नए नामों में मिथिलेश गौतम एक नया नाम है। ये एबीवीपी से आते हैं, एबीवीपी के लंबे समय तक संगठन मंत्री रहे हैं और इन्होंने चुनाव भी लड़ा और ये अजमेर जिले से इनको महामंत्री बनाया गया है। ये प्रदेश के महामंत्री के रूप में काम करेंगे। आईदान सिंह भाटी का नाम इसके अंदर जोड़ा गया है जैसलमेर से। जयपुर से एकता अग्रवाल का नाम जोड़ा गया है। बाकी लगभग नाम वही जैसे रखे गए हैं, पर जो बड़ा बदलाव यहाँ नजर आया है वो उपाध्यक्ष और महामंत्री के रूप में नजर आया है। अंततः भारतीय जनता पार्टी ने अपनी प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा कर दी है, जिसके अंदर कई नए चेहरों को जगह दी गई है और कई पुराने चेहरों को आराम दिया गया है। कई जिले हैं जो इस कार्यकारिणी में से गायब भी कर दिए गए हैं। अब लोगों का इंतजार है कि जब कार्यकारिणी आ गई है तो क्या मंत्रिमंडल विस्तार भी राजस्थान में बहुत जल्द होने वाला है। अब ये देखना होगा कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए क्या तैयारी चल रही है, या जो यहाँ से नाम फ्री किए गए हैं क्या उनको मंत्रिमंडल के अंदर जगह दी जाएगी, क्या वो मंत्री बनेंगे, क्या होगा, ये सब देखने समय तय करेगा। लेकिन बीजेपी की कार्यकारिणी आ गई है, ये एक बड़ी सूचना है जो आप तक पहुंचा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश कार्यकारिणी की घोषणा के बाद में यहाँ पे नव जो नियुक्तियां हुई हैं वो मेरे साथ हैं। प्रमोद वशिष्ठ हैं यहाँ पे, प्रदेश मीडिया संयोजक मिथिलेश गौतम है जिनको महामंत्री बनाया गया है। इनसे बात करते हैं। एक लंबा इंतजार था साहब, लंबे इंतजार के बाद में जो है कार्यकारिणी की घोषणा हो गई है जी। एक बड़ी जिम्मेदारी आपके कंधों पे बिल्कुल जिम्मेदारी बड़ी है और हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी मदन राठौड़ जी, माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो विश्वास मेरे जैसे छोटे कार्यकर्ता पर जताया है, मैं पूरा तन और जैसे काम करता आया हूँ और अच्छी उसके साथ काम करूंगा। उनको भी विश्वास है और पार्टी का काम लंबे समय से करता आ रहा हूँ। जी छोटे कैसे हो गए आप? एबीवीपी के अंदर बड़ी जिम्मेदारी के अंदर थे, उसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में बड़ी जिम्मेदारी में थे, आपका नाम बड़ी बड़ी जगहों पे चला है, आप छोटे कार्यकर्ता कैसे हो गए? जी भाई साहब, अभी जो भी कार्यकर्ता है भाई साहब, अरे यार जो भी पार्टी के हम लोग हैं, आप सब लोगों के मार्गदर्शन में काम करते करते आए। देखिए पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अशोक परनामी भी यहाँ मौजूद हैं। साहब नई कार्यकारिणी एक लंबे इंतजार के बाद में आई है। देखिए जो अभी नई कार्यकारिणी बनी है बहुत ही अच्छी और बैलेंस, और काम करने वाले जो धरती पे काम करने वाले जो कार्यकर्ता हैं उनको लेकर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मदन जी राठौड़ ने बहुत ही अच्छी टीम बनाई है। मैं उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं और पूरी टीम को भी बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। कई जिले हैं साहब जो नहीं इसके अंदर प्रतिनिधित्व कर पाए, अलवर का कोई भी प्रतिनिधित्व नहीं है इसके अंदर। देखिए संगठन का प्रतिनिधित्व तो पूरे प्रदेश के एक एक पंचायत में है, आप ये नहीं कह सकते। पंचायत स्तर तक हमारे पदाधिकारी हैं, हमारे कार्यकर्ता हैं, और ये भी सब कार्यकर्ता ही हैं। पदाधिकारी तो इनको बनाया गया। चलिए साहब थोड़ी देर तो फिर बनाया गया तो खुशी मना ले थोड़ी देर। चलिए जी, मिथिलेश गौतम, ये आपने सुना अशोक परनामी को, यहाँ पे मौजूद है प्रमोद वशिष्ठ भी। आपको पुनः एक बार मीडिया की जिम्मेदारी दे दी गई है, बड़ी जिम्मेदारी है। देखिए आशीष जी, आप सब लोगों ने सहयोग दिया है, राष्ट्रीय नेतृत्व और राजस्थान के मुख्यमंत्री जी और प्रदेश के अध्यक्ष जी, सबका मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने दोबारा मेरे ऊपर विश्वास जताया। मैं पुनः आपसे एक और वो करूंगा कि मीडिया के बंधुओं को, पत्रकार बंधुओं को, पदाधिकारियों को, सबको साथ लेकर चलने का प्रयास करूंगा और कुछ नवाचार और करने की योजना बनाऊंगा ताकि और अच्छे से मीडिया चल सके। साथ लेके तो चलोगे आप, लेकिन वो भी तो करोगे ना, वो फोन करते हो जो भाई ये मत लगाना है यार। वो तो देखो मेरे नेचर में तो चलेगा, वो तो चलेगा, वो तो चलता रहेगा, उसको तो मैं नहीं रोकूंगा। और आप सब लोगों का सहयोग मिलता है तो मैं क्यों नहीं कहूँ, आपका प्यार मिलता है, आपका स्नेह मिलता है, तो मुझे ये सब कहने में कोई दिक्कत भी नहीं होती है और कह भी देता हूँ। मतलब खबर तो लगती रहेगी लेकिन फिर भी। चलिए ठीक है साहब, यहाँ पे आप ये देख रहे हैं नई कार्यकारिणी जो है इसकी घोषणा कर दी गई है। महामंत्री के रूप में यहाँ मिथिलेश गौतम मौजूद हैं, ये नया चेहरा है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। मिथिलेश गौतम इस नई जिम्मेदारी के लिए पूर्णतः तैयार है। मैंने आपको इनके बैकग्राउंड के बारे में बता दिया था, एक लंबा अनुभव इनके पास में है। मिथिलेश जी, एक नई जिम्मेदारी के साथ में एक आपके ऊपर एक भारी जिम्मेदारी भी रहेगी, क्योंकि निकाय के जो चुनाव है वो तुरंत सर पे नजर आ रहे हैं, बहुत जल्द वो चुनाव हो जाएंगे। किस तरीके से देखते हैं, क्योंकि अभी अंता के अंदर जो चुनाव हुआ उसमें नतीजा आपके फेवर में नहीं आया। हमारे जो पंचायत चुनाव है, हमारे राजस्थान के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय भजनलाल शर्मा जी के 2 वर्ष पूर्ण होने जा रहे हैं। उन्होंने जो 2 वर्ष बनाम 5 वर्ष का एक पूरा एक कंपैरिजन जनता के बीच में रखेंगे
किस प्रकार से 5 वर्ष में जो सरकार नहीं कर पाई वो 2 वर्ष में उससे भी 4 गुना काम भजन लाल शर्मा जी की सरकार ने कर लिया। और मदन राठौड़ जी के साथ हमने जो काम सीखा है, जो हम काम कर रहे हैं, तो संगठन और सरकार जिस प्रकार से हम काम करने वाले हैं अब आगे, पंचायत चुनाव निश्चित रूप से पार्टी जीतने वाली है। और जो 5 साल के पिछले कांग्रेस का जो काला अध्याय रहा है उसको जनता के बीच में लेकर जाएंगे, और 2 साल में कैसे 5 साल से भी ज्यादा काम भजनलाल सरकार जी ने किया है वो हम लेकर जाने वाले हैं। आप महामंत्री बने हो और भजनलाल जी भी महामंत्री रहे लंबे समय तक, तो आप भजनलाल जी को मुख्यमंत्री देख के क्या है, ये पद जो है वो बहुत बड़ा हो गया है, अब जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो जाती है। आपके सामने एक सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये भी मेरे को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी कार्यालय, जो प्रदेश कार्यालय सूना पड़ा हुआ है, यहाँ कार्यकर्ता नहीं आता है, नजर नहीं आता है, आपको उस कार्यकर्ता को वापस लाना होगा। वो कार्यकर्ता कैसे आ सके, उसकी सुनवाई कैसे हुई, एक बड़ी चैलेंज। यहाँ पर क्या है, भारतीय जनता पार्टी कार्यालय पर आपको पता होगा कि 365 दिन कोई न कोई अभियान हम भारतीय जनता पार्टी वाले केंद्र से भी आते हैं, स्टेट के भी करते हैं। हर कार्यकर्ता हमारा जनता में जाकर रहता है। कार्यालय बैठने के लिए नहीं है, कार्यालय केवल ऑफिस संचालन के लिए है। हमारा इतने काम है, अभी आपने देखा बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी वंदे मातरम का चल रहा है, अभी 2 वर्ष का चलेगा। लगातार इतने कार्यक्रम आते हैं कि हमारा कार्यकर्ता लगातार व्यस्त रहता है। चलिए इतिहास को जाने देते हैं, लेकिन नई जिम्मेदारी, आज पहला दिन है, आने वाले समय में आपसे बहुत से सवाल करते रहेंगे, लेकिन बधाई आपको, बहुत बहुत धन्यवाद उम्मीदें आपको। कार्यकर्ताओं को बहुत सारी होंगी आपसे। बिल्कुल, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं मेरे भजनलाल जी, हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारे श्रद्धेय हमारे मार्गदर्शक मदन राठौड़ जी का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ। केंद्रीय नेतृत्व का हार्दिक धन्यवाद देता हूँ जो इस छोटे कार्यकर्ता पर ऐसा विश्वास जाहिर किया है। धन्यवाद। चलिए साहब, बीजेपी की एक लंबे समय इंतजार के बाद में प्रदेश कार्यकारिणी है जो उसकी घोषणा कर दी गई है। हमने यहाँ पे आपकी मुलाकात कराई है लोगों के साथ में। प्रमोद वशिष्ठ थे, मिथिलेश गौतम थे जो महामंत्री बने हैं। जिम्मेदारी बड़ी होगी, काम बड़ा होगा, क्योंकि कार्यकर्ता को वापस कार्यालय के साथ में जोड़ना आसान नहीं रहेगा। कुछ नाराजगियां भी देखने को मिल सकती हैं, कुछ नाराजगियां अंदर भी होंगी, कुछ नाराजगियां बाहर भी देखने को मिलेंगी। चुनाव में क्या परफॉर्मेंस रहती है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, पर अंततः जो इंतजार था वो खत्म कर दिया गया है और एक कार्यकारिणी की घोषणा मदन राठौड़ ने अपने अध्यक्ष बनने के बाद में 1 साल बाद ही सही, लेकिन उस घोषणा को कर दिया है। अब प्रदेश का इंतजार है और नया नया क्या होगा प्रदेश के अंदर, लोगों को इंतजार है कि क्या क्या नया होगा, क्योंकि अभी कई राजनीतिक नियुक्तियां प्रदेश के अंदर बाकी हैं, कई मंत्रियों के पद अभी खाली पड़े हुए हैं। उन सबको कब भरा जाएगा, कितनी जल्दी भरा जाएगा, ये सब इंतजार है। तो जुड़े रहिए हमारे साथ। अमर उजाला के लिए जयपुर से मैं आशीष। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।